जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, यह बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं और लास्ट में आप जरूर बताइएगा आप 20 में से कितना क्वेश्चन सही कर सकते थे और गेस करते रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है, पहला पुर्तगाल है, दूसरा चीन है, तीसरा अमेरिका है और चौथा क्या है? भारत है। तो जो बच्चे चीन लगा रहे हैं उनका आंसर राइट नहीं है, क्योंकि यह जो है कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से आया हुआ था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? तो ऑप्शन है, रूस के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूस के जार थे। जार का मतलब होता है राजा। ठीक है, इतिहास वाले शब्द में जार शब्द आएगा, आप जानते होंगे जार को राजा बोलते हैं। ठीक है, अगला है फ्रांस के सम्राट। सम्राट का मतलब भी राजा ही होता है, किंग होता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन यह नाम है, किसी इंसान का क्या है? नाम है। यह क्या थे? गेस कीजिए और दिमाग में सोचते रहिए। समझ लीजिए कि पेपर में आया हुआ तो क्या करेंगे, कोई तो कोई लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए, जो बच्चे रूस के राष्ट्रपति लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। और जो बच्चे अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं उनका क्या है? बिल्कुल राइट है, 101% राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए, विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो पहला वाला जो विश्व युद्ध हुआ था वह समाप्त कब हुआ था? इसमें ऑप्शन में है 1917 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में। तो गेस कीजिए क्या सही रहेगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन जो है ईस्वी से आएगा, मतलब सन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 1918। क्या होगा? 1918 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी के नाजी दल का स्थापना किसने किया था? देखिए, जर्मनी जो है एक देश का नाम है। ठीक है, उसमें नाजी दल था। क्या था? नाजी दल था। उसका स्थापना किसने किया था? स्थापना मतलब नेतृत्व कर सकते हैं। उसमें जो मेन लीडर था कौन था? तो ऑप्शन पहला हिटलर था, विल्सन था, लेनिन था, पुतिन था। जो बच्चे हिटलर लगा रहे हैं उनका जो है आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1789 में, 1758 में, 1776 में। इसको गेस कीजिए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइए यह प्लासी का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जो बच्चे 1757 लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा कब गया था? हो सकता है यही ऑप्शन में आपको दे दे। तो 1857 में। कब? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने युद्ध लड़ा था, जो पहली स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग जिला में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग लड़े थे। कहने का मतलब जो सैनिक थे उनका एक मुखिया होता था। जैसे लखनऊ में मेन नेतृत्व मतलब उनका, मान लीजिए हीरो कौन था, समझिए मेन कौन था। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं तो एक मेन हीरो होता है और उसका जो नेतृत्व करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, बेगम हजरत महल थी, या कदम सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, गजाधर सिंह। तो इसको गेस कीजिए और बताइए। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई नहीं होगा, क्योंकि यह जो झांसी में इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, यह लखनऊ में नहीं की थी। ठीक है, और जो कदम सिंह थे यह जो है मेरठ में, कहा किए थे? मेरठ में। ठीक है, और गदाधर सिंह यह नहीं थे। ठीक है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्या किया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी जो जिला है इस समय यूपी का, यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, वीर सिंह, फिरोज शाह, कुंवर सिंह। तो हमने अभी अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? झांसी का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दीजिए क्योंकि पेपर नजदीक आ गया है।
टेस्ट पर टेस्ट कराया जा रहा है। इससे पहले हमने कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का कई टेस्ट ले लिया है, ठीक है, और हिंदी का ले लिया है, कला का ले लिया, मैथ का ले लिया, अंग्रेजी का, विज्ञान का, हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन टेस्ट हो रहा है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको क्लास लेना है, फ्री में टेस्ट देना है, तो पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ हर एक सब्जेक्ट का, उसका चेक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाह आलम, सिराजुद्दौला। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा गेस कीजिए और बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में या कई बार आ चुका है कक्षा 10 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगा रहे हैं बहादुर शाह जफर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है कानपुर से, मेरठ से, लखनऊ से, झांसी से। तो गेस कीजिए और बताइए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? झांसी होगा? नहीं, झांसी नहीं होगा, क्या होगा? मेरठ होगा। क्या होगा? मेरठ होगा। तो ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा सही, मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए, कदम सिंह का संबंध है, मतलब कदम सिंह का संबंध कहाँ से है जहां से उन्होंने नेतृत्व किया था? झांसी से, लखनऊ से, मेरठ से, गोरखपुर से। तो इन चारों जिलों में से कौन सा जिला था जहां पर कदम सिंह ने नेतृत्व किया था? तो जो मेरठ है, क्या है? मेरठ, क्या है? मेरठ से ही इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। बिल्कुल हीरो बने थे। आजकल जो आप फिल्म देख रहे हैं वह हीरो नहीं है, वह एक्टर हैं, और यही लोग क्या है? असली हीरो हैं, जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जान दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे राजा राम मोहन राय दिया है, इसको बच्चे लगा रहे हैं, यह राइट नहीं होगा। क्या होगा? राइट नहीं होगा, क्योंकि अब ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। किस समाज के? ब्रह्म समाज के। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो है दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। राजा राम मोहन राय आर्य समाज के नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से, ब्रह्म समाज से, सभी से। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है यह पुस्तक का नाम है, जैसे हिंदू धर्म में गीता महाभारत है, इस्लाम में कुरान है, ठीक है। तो ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश जो है किस समाज से है, ठीक है। तो जो बच्चे इसको जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला नहीं हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। तो हमने अभी अभी बताया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बाबू? देखिए 1875 में, 1885 में, 1895 में, 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1885 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है मनु सिद्धार्थ, थर्ड है नरेंद्र नाथ दत्त, और फोर्थ है ये सभी। तो मनु जो होता है यह झांसी की रानी जो थी उनका नाम था बचपन का, मनु या मणिकर्णिका, ठीक है। तो उनका भी आप नाम ध्यान रखेंगे, मनु भी था और मणिकर्णिका भी था, ठीक है। और नरेंद्र नाथ दत्त यही राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का यह बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। तो चार समाज है, चार धर्म है,
इनमें से सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं? तो सिंहली जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिंहली पे लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, विकसित देश होता कौन है। देखिए, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश, और एक होता है अविकसित देश। तो विकसित का मतलब सबसे दमदार देश, ठीक है, और विकासशील का मतलब जो अभी विकास कर रहा है, ठीक है, और अविकसित का मतलब न विकसित है न विकासशील है, मतलब एकदम नालायक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, आटे का भीख मांग रहा है, ठीक है। नेपाल भी विकसित नहीं है और न ही विकासशील है। अमेरिका जो है विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। भारत विकसित नहीं है लेकिन अविकसित भी नहीं है। यह भारत जो है विकासशील देश है। क्या है? विकासशील, समझेंगे। विकासशील का मतलब विकास कर रहा है, ठीक है, समझेंगे। ऑप्शन में यह भी आता है विकासशील देश कौन है, तो भारत लगा लेंगे। पाकिस्तान और नेपाल अविकसित है, अमेरिका क्या है? विकसित है। मतलब ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा, विकसित देश। इस प्रकार यह टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। आप कितना नंबर स्कोर किए हैं कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।